The question is, company named Mahi Cycles has decided to start a new branch in the Middle East. The company has recognized the amount of work to be done in number of hours. The company has found out that it will take 25,000 hours of man work and has subsequently divided the number of hours for different operations. The real challenges of company begins here. Very methodically, responsibility of recognized amount of work has been given to different individuals according to their capabilities. Which function of management is highlighted above and identify the two steps of this function indicated by quoting the relevant lines. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से दो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है, सॉरी कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है और उस फंक्शन का कौन सा दो स्टेप परफॉर्म हो रहा है, आपको वो लाइंस को कोड करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में ये गिवन है बच्चा कि जो कंपनी है, एक कंपनी है माही साइकिल्स नाम की, ठीक है, उस कंपनी को अपना एक नया ब्रांच स्टार्ट करना है मिडिल ईस्ट में, ठीक है। उस कंपनी ने अपना उसको कितना काम करना है उसको उन्होंने नंबर ऑफ आवर्स के टर्म्स में आइडेंटिफाई किया कि उनको इतना काम करना है और ये काम करने में उनको इतना टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली उनको इतने घंटे में ये काम करना है, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने फाइंड आउट किया कि उनको 25,000 घंटे लगेंगे काम को करने में, ठीक है, और उन्होंने सब्सिक्वेंटली क्या किया, उस नंबर ऑफ आवर्स को अलग अलग ऑपरेशन बांट के हम इतना समय इस काम को देंगे, इतना समय हम इस काम को करेंगे, इतना समय हम इस काम को करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपने नंबर ऑफ आवर्स को डिफरेंट ऑपरेशंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कंपनी का जो रियल चैलेंज है वो स्टार्ट होता है। कंपनी ने क्या किया है, बहुत ही मेथोडिकली उन्होंने अपने जो भी इंडिविजुअल्स है, अलग अलग इंडिविजुअल्स है, उनको उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग काम को असाइन किया है कि किसको कितना काम करना है, उन्होंने उनके कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको काम को असाइन किया है, राइट। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म हो रहा है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म हो रहा है वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग का। वो क्या है, वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग का। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमें जो भी एक्टिविटीज करनी है उनको हम डिफाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को हम स्टैब्लिश करते हैं, राइट। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज and establishing reporting relationship for the purpose of accomplishing the objective efficiently, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो यहाँ पे कौन से दो स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग के, आपको ये आइडेंटिफाई करना है लाइंस को कोड करके। तो अगर आप ये वाली लाइन देखो कि द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन इन नंबर ऑफ आवर्स and the company has found out that it will take 25,000 hours of man work and subsequently divided the number of hours into different operations। तो कंपनी ने क्या किया है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनको 25,000 घंटे का काम करना है और उन्होंने उस काम को नंबर ऑफ आवर्स को डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप परफॉर्म हो रहा है, आप ये जस्ट अ सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो यहाँ पे आप ये वाली लाइन देखो जो मैं इसको ये कर रही हूँ, ये वाली लाइन, द कंपनी हैज फाउंड दैट इट विल टेक 25,000 आवर्स ऑफ मैन वर्क एंड हैज सब्सिक्वेंटली डिवाइडेड द नंबर ऑफ आवर्स फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे क्या किया है, कंपनी ने उन्हें जो काम करना है उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है और उस काम को नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड कर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में के आवर्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमें जो काम करना है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने किया है, ठीक है। और एक और कौन सा स्टेप यहाँ पे परफॉर्म करी है, तो यहाँ पे गिवन है, आप ये वाली लाइन देखो, रुक जाओ, यहाँ पे ये देखो, द कंपनी हैज very methodically responsibility of recognized amount of work has been given to different individuals according to their capabilities। यहाँ से इस लाइन तक कि कंपनी ने जो भी अमाउंट ऑफ वर्क है उसको डिफरेंट इंडिविजुअल्स को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग दिया है। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का, तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में क्या करते हैं, हम अपने इंडिविजुअल्स के कैपेसिटीज, उनके स्किल्स, उनके कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग हम उनको काम को, जॉब को एलोकेट करते हैं, राइट।
तो यहाँ पे भी कंपनी ने उनके इंडिविजुअल्स के कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको काम को एलोकेट किया है। तो जो दो स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क एंड दूसरा है आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है, आपको ये लाइन कोड करना है, सॉरी मैं भूल गई, डोंट फॉरगेट टू कोड द लाइन। यहाँ पे आप लिख दो द कंपनी से लेकर के द कंपनी से लेकर के डिफरेंट ऑपरेशंस तक। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस तक। जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा क्लियर लिख दूं। डिफरेंट, डिफरेंट ऑपरेशंस तक। एंड इन केस ऑफ सेकेंड के केस में क्या है आपका, वेरी मेथोडिकली से लेकर के आपका कैपेबिलिटीज तक। ठीक है, आपको ये लाइन कोड करने हैं। ठीक है, इन दो लाइन से हमने आइडेंटिफाई किया है कि ये आपका स्टेप यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये केस स्टडी समझ आ गई है। ओके।